औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नए आने वाले व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, हम वर्ब का चैप्टर कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है और आज हमारा टॉपिक है मूड। इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वर्ब के चैप्टर में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो चैप्टर वर्ब है, वर्ब के चैप्टर में ही टेंसेस भी शामिल हैं, लेकिन टेंसेस के मेरे तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे मौजूद हैं, लिहाजा वो मैं आपसे कहूँगा कि आप प्लीज़ वो तमाम लेक्चर जो है ना वो रिवाइज़ कर लें, दोबारा सुन लें। तो आज है हमारा टॉपिक मूड। व्हाट इज़ मूड? Mood is the mode or method by which a verb is used to express a particular action। यानी हम कह सकते हैं कि फ़िक्रे में प्रिंसिपल या मेन वर्ब के काम करने के अंदाज को हम मूड कहते हैं। फ़िक्रे में प्रिंसिपल या मेन वर्ब के काम करने के अंदाज को हम मूड कहते हैं। Kinds of moods. There are 4 kinds of moods in English. Number 1 is indicative mood. A verb is in the indicative mood if it expresses a statement. The statement is described in the positive, negative and interrogative manner. यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जब कोई फेल किसी खबर या बात को मुस्बत, मनफी या सवालिया अंदाज में बयान करता है तो हम ये कहेंगे कि ये फेल इंडिकेटिव मूड को जाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वी लर्न इंग्लिश डेली। अब ये जो स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है और ये इंडिकेटिव मूड को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट है दे प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स, इंडिकेटिव मूड में नेगेटिव स्टेटमेंट की एग्जांपल्स क्या है? ही डज नॉट रीड ए बुक, दे डू नॉट लर्न इंग्लिश डेली। ये इंडिकेटिव मूड में नेगेटिव स्टेटमेंट की एग्जांपल्स हैं। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट की एग्जांपल्स हैं, आपको पता है इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट मीन्स टू आस्क ए क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग, डज ही रीड इंग्लिश। ये सब क्या है? इंडिकेटिव मूड जाहिर करते हैं। नेक्स्ट है मूड की दूसरी कैटेगरी है या दूसरी किस्म है इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड को उर्दू में कहते हैं हुक्मिया कैफियत। याद के इंडिकेटिव मूड को उर्दू में कहते हैं खबरिया कैफियत, और यानी खबर देने वाली कैफियत या खबरिया कैफियत, और इम्पेरेटिव मूड को उर्दू में कहते हैं हुक्मिया कैफियत। A verb which is used to express a command, an advice or entreaty or prayer is said to be in the imperative mood। यानी ये imperative mood की डेफिनेशन है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा फेल जो किसी हुक्म, नसीहत, दरख्वास्त या इल्तिजा को बयान करता है तो हम उस फेल के मुतालिक कहेंगे कि ये फेल इम्पेरेटिव मूड में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कमांड किस तरह की एग्जांपल है कमांड की? ओपन योर बुक, ये कमांड है। बी ऑफ, बी ऑफ का उर्दू में मतलब होता है दफ़ा हो जाओ, ओ डबल एफ ऑफ है, बी ऑफ। नेक्स्ट है क्लोज द डोर। तो स्टूडेंट्स, एडवाइस की एग्जांपल्स हैं बी पोलाइट टू द स्ट्रेंजर्स, ये आपको पता है कि ये नसीहत की जा रही है। ट्राई टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट है एन इंट्रीटी। इंट्रीटी होता है अर्नेस्ट प्रेयर यानी दरख्वास्त, इल्तिजा। प्लीज़ ओपन द विंडो। एग्जाम्पल नंबर 2 है हैव मर्सी अपॉन अस, गिव अस सम फूड एट्सेट्रा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सम यूजफुल हिंट्स। बाज़ औक़ात अगर किसी हुक्म, इल्तिजा या नसीहत को मना करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो फेल से पहले डू नॉट लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू नॉट स्मोक, और एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, और नंबर 3 है प्लीज़ डू नॉट बेग इन द पब्लिक।
नंबर 2 है बाज़ औक़ात इम्पेरेटिव मूड को ज़ाहिर करने के लिए फेल के साथ हम लेट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी गो, लेट अस गो। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखें कि इम्पेरेटिव जुमलों में इम्पेरेटिव फेल के साथ तमाम जुमलों में फ़ाइल नहीं दिया होता, लेकिन फ़ाइल यू मौजूद होता है, लेकिन इसका जुमले में जिक्र नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं किसी से कि पॉलिश माई शूज़, तो ये अंडरस्टूड है कि जिसको हम हुक्म दे रहे हैं, जिसको कह रहे हैं, वो शख्स हमारे सामने खड़ा है या हमारे सामने मौजूद है, क्योंकि गैर हाजिर को तो हुक्म दिया ही नहीं जा सकता। तो लिहाजा जब हम कह रहे हैं कि पॉलिश माई शूज़, तो ये अंडरस्टूड है कि जो हमारे सामने मौजूद है फ़ाइल जिसको हम हुक्म दे रहे हैं। तो लिहाजा याद रखें ऐसे जुमलों में यू का जिक्र नहीं किया जाता, जाहिर नहीं किया जाता, लेकिन जो यू है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव मूड। थर्ड कैटेगरी या तीसरी किस्म क्या है मूड की? सब्जेक्टिव मूड, और इसे उर्दू में क्या कहेंगे? इंशाइया कैफियत। इसकी डेफिनेशन क्या है? ए वर्ब विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ए विश, होप, डिज़ायर, इंटेंशन or resolution in noun clause in the present and improbability in the past is known as the subjunctive mood। यार कि improbability का मतलब होता है इम्कान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कहेंगे कि वह सब्जेक्टिव मूड जो है ये किसी नाउन क्लास में मौजूदा वक़्त में किसी उम्मीद, ख्वाहिश या इरादे को ज़ाहिर करता है, और माजी में किसी काम के मुकम्मल ना होने के हसरत को ज़ाहिर करता है, यानी किसी काम के मुकम्मल ना होने की हसरत को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए विश और डिज़ायर, इसकी क्या एग्ज़ाम्पल्स होंगी? गॉड बी विद यू। नंबर 2 है ओ दैट आई वर ए बर्ड, अब ये ख्वाहिश है कि काश मैं एक परिंदा होता। नंबर 3 है आई विश आई वर देयर, मैं काश मैं वहाँ होता, ये ख्वाहिश है। नेक्स्ट है पर्पज़। फॉर एग्ज़ाम्पल वी ईट दैट वी मे लिव, यानी हम खाते हैं क्यों? ये पर्पज़ है कि हम जिंदा रह सके। और नेक्स्ट है वी वर्क ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे सक्सीड, वो मेहनत करता है क्यों? उसका क्या मकसद है? दैट ही मे सक्सीड, कि वो कामयाब हो सके। ए कंडीशन और सपोजिशन कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट गो, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ना जाता। इफ़ आई वर किंग यू शुड बी क्वीन। हैड आई सीन हिम आई वुड हैव टोल्ड हिम, अगर मेरी उससे मुलाकात होती या अगर मैं उससे देखता या अगर मैं उससे मिलता तो मैं उसको बता देता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैटेगरी है या आखिरी किस्म है मूड की इन्फिनिटिव मूड। क्या है? इन्फिनिटिव मूड, और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ यूज्ड टू नेम एन एक्शन and is not limited by time, number or person। फॉर्मेशन ऑफ इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव कैसे बनाया जाता है? एड टू बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल टू स्पीक बोलना, टू रन दौड़ना, टू प्ले खेलना। स्टूडेंट्स व्हाट इज पोजीशन ऑफ एन इन्फिनिटिव? It usually comes after the main verb of the sentence. For example, they wish to go abroad, we plan to hold a party, she likes to waste time। अब स्टूडेंट्स याद रखें इन तीनों सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस में विश जो है वो मेन वर्ब है और उसके बाद इन्फिनिटिव है टू गो। सेंटेंस नंबर 2 में मेन वर्ब प्लान है और उसके बाद टू होल्ड जो है ये इन्फिनिटिव है, और सेंटेंस नंबर 3 में यहाँ पे लाइक जो है ये मेन वर्ब है और इसके बाद टू वेस्ट जो है ये
इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल हिज पेरेंट्स अलाउ हिम टू स्टे आउट लेट। एग्जाम्पल नंबर 2 है वी फोर्स हर टू रिवील द सीक्रेट। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव और मॉडिफाई द फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल शी रीड्स वाइडली टू इम्प्रूव हर इंग्लिश। ही वेंट टू लाहौर टू बाय बुक्स। और नेक्स्ट है एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी इन्फिनेटिव जो है वो एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है। और नेक्स्ट है टू फॉलो सर्टन एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैप्पी टू सी यू, शी इज़ ईगर टू मीट हर न्यू नेबर। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था मूड एंड काइंड्स ऑफ मूड। ये मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तमाम किस्में डिटेल से एग्जांपल्स के साथ समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो गए होंगे इस, और तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू मूड एंड काइंड्स ऑफ मूड। आपने इन सब को ज़हन नशीन कर लेना है और आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।